द सेल्फ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। श्री रमण के उपदेशों का सार इसके बार बार किए गए दृढ़ दावों में निहित है कि एक अंतर्निहित वास्तविकता है जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति सीधे करता है, और वह एक साथ सब कुछ जो अस्तित्व में है उसकी उत्पत्ति, पदार्थ और वास्तविक प्रकृति है। उन्होंने इसे विभिन्न नामों से संबोधित किया, जिनमें से प्रत्येक इसी अविभाज्य वास्तविकता के एक अलग पहलू को दर्शाता है। निम्नलिखित वर्गीकरण में उनके अधिक प्रचलित पर्यायवाची शब्द सभी शामिल है और प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के निहितार्थों को समझाया गया है। आत्मा, द सेल्फ, यह वह शब्द है जिसका उन्होंने सबसे अधिक बार प्रयोग किया। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि वास्तविक आत्मा या वास्तविक मैं अनुभव के अनुसार व्यक्तित्व का अनुभव नहीं, बल्कि अव्यक्तिगत सर्वसमावेशी जागरूकता है। इसे व्यक्तिगत आत्मा के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि वह अस्तित्वहीन है, क्योंकि वह मन की एक कल्पना है जो वास्तविक आत्मा के सच्चे अनुभव को ढक देती है। उन्होंने कायम रखा कि वास्तविक आत्मा सदैव उपस्थित रहती है और सदैव अनुभव की जाती है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई व्यक्ति इसके वास्तविक रूप में केवल तभी सचेतन रूप से इसका बोध करता है जब मन की स्वयं सीमित करने वाली प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। स्थायी और निरंतर आत्मबोध को आत्म साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। सत चित आनंद, साट चित आनंदा, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद होता है सत्ता चैतन्य आनंद। श्री रमण ने शिक्षा दी कि आत्मा शुद्ध सत्ता है, मैं हूं कि एक आध्यात्मिक जागरूकता जो मैं यह हूं या मैं वह हूं की भावना से पूरी तरह रहित है। आत्मा में कोई विषय या वस्तु नहीं है, केवल होने का बोध है। क्योंकि यह जागरूकता चेतन है, इसलिए इसे चैतन्य के रूप में भी जाना जाता है। श्री रमण के अनुसार इस चैतन्य का प्रत्यक्ष अनुभव अटूट आनंद की स्थिति है, और इसलिए इसका वर्णन करने के लिए आनंद या आनंद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये तीन पहलू सत्ता, चैतन्य और आनंद एककृत समग्रता के रूप में अनुभव किए जाते हैं, न कि आत्मा के अलग अलग गुणों के रूप में। यह अविभाज्य है, उसी तरह जिस तरह की पानी के अविभाज्य गुण है, गीला होना, पारदर्शिता और तरलता। ईश्वर, गॉड। श्री रमण ने माना कि ब्रह्मांड आत्मा की शक्ति द्वारा संधारित है। चूंकि आस्तिक सामान्यतः इस शक्ति को ईश्वर को अर्पित करते हैं, इसलिए उन्होंने अक्सर आत्मा के पर्याय के रूप में ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदू धर्म के परम सत्ता ब्रह्म और ईश्वर का हिंदू नाम शिव को भी उसी तरह प्रयोग किया। श्री रमण का ईश्वर कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं, वह रूप परहित सत्ता है जो ब्रह्मांड को संधारित करती है। वह ब्रह्मांड का रचयिता नहीं है, ब्रह्मांड केवल उसकी निहित शक्ति का प्रकटीकरण है। वह इससे अविभाज्य है, लेकिन इसके प्रकट होने या अप्रकट होने से वह प्रभावित नहीं होता। हृदय, द हार्ट। श्री रमण ने अक्सर संस्कृत शब्द हृदय का प्रयोग किया जब वे आत्मा के विषय में बात कर रहे थे। इसका सामान्यतः हृदय के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन अधिक शाब्दिक अनुवाद होगा यह केंद्र है। इस विशिष्ट शब्द के प्रयोग से वे यह अभिप्राय नहीं रखते थे कि आत्मा के लिए कोई विशिष्ट स्थान या केंद्र है। वे केवल यह संकेत दे रहे थे कि आत्मा वह स्रोत है जिससे सभी प्रकटीकरण उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, जेनाना। आत्मा के अनुभव को कभी कभी ज्ञान या ज्ञान कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ यह लेने की गलती नहीं करनी चाहिए कि वहां कोई व्यक्ति है जिसे आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मबोध की स्थिति में कोई स्थानीय जाता नहीं होता और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो आत्मा से अलग है और जिसे जाना जा सके। सच्चा ज्ञान या ज्ञान अनुभव की कोई वस्तु नहीं है, न ही यह किसी ऐसी स्थिति का समझ है जो विषय ज्ञाता से भिन्न और अलग है। यह एक वास्तविकता के प्रत्यक्ष और जानने वाली जागरूकता है जिसमें विषय और वस्तु अस्तित्वहीन हो गए हैं। जो इस स्थिति में स्थापित है उसे ज्ञानी के रूप में जाना जाता है। तुरीय और तुरीयातीत। हिंदू दर्शन तीनों बारी बारी होने वाले सापेक्ष चेतना स्तरों की कल्पना करता है: जागना,
स्वप्न और गहरी निद्रा। श्री रमण ने कहा कि आत्मा वह अंतर्निहित वास्तविकता है जो अन्य 3 अस्थायी अवस्थाओं के प्रकट होने को सहारा देती है। इस कारण से वे कभी कभी आत्मा को तुरीय अवस्था या चौथी अवस्था कहते थे। वे कभी कभी तुरीयातीत शब्द का भी प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है चौथे से परे, यह दर्शाने के लिए कि वास्तव में 4 अवस्थाएं नहीं है, बल्कि केवल एक वास्तविक अतीत अवस्था है। अन्य शब्द। आत्मा के 3 अन्य शब्द ध्यान देने योग्य है। श्री रमण ने अक्सर जोर दिया कि आत्मा हमारी वास्तविक और स्वाभाविक अवस्था है, और इस कारण से वे कभी कभी सहज स्थिति शब्द का अर्थ प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है स्वाभाविक अवस्था, और स्वरूप शब्द का अर्थ, जिसका अर्थ है वास्तविक रूप या वास्तविक प्रकृति। उन्होंने आत्मा को एक मौन, विचार रहित, अशांतिपूर्ण और पूर्ण स्थिरता की अवस्था दर्शाने के लिए मौन शब्द का भी प्रयोग किया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता सदैव वास्तविक होनी चाहिए। यह रूपों और नामों से युक्त नहीं है। इनके अंतर्निहित वह वास्तविकता है। यह सीमाओं को अंतर्निहित करती है। स्वयं सीमा रहित होते हुए यह बंधी हुई नहीं है। यह अवास्तविकताओं को अंतर्निहित करती है, स्वयं वास्तविक होते हुए। वास्तविकता वह है जो है, जैसी है वैसी ही है। यह वाणी से परे है। यह अस्तित्व, अनस्तित्व आदि अभिव्यंजनाओं से परे है। वह वास्तविकता जो केवल चैतन्य है, जो अज्ञान के विनाश के बाद शेष रहता है। वस्तुओं के ज्ञान के साथ अकेला ही आत्मा आत्मा है। उस ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म का वास्तविक रूप जो प्रचुर आत्म जागरूकता है, लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। वह वास्तविकता जो पूर्ण रूप से दीप्तिमान है, दुख और शरीर के बिना, न केवल तब जब दुनिया जानी जाती है, बल्कि तब भी जब दुनिया जानी नहीं जाती। वह आपका वास्तविक रूप, निज स्वरूप है। चेतना आनंद की दीप्ति एक जागरूकता के रूप में समान रूप से भीतर और बाहर दीप्तिमान, परम और आनंदपूर्ण मूल वास्तविकता है। इसका रूप मौन है और ज्ञानियों द्वारा इसे सच्चे ज्ञान की अंतिम और अबाधित अवस्था घोषित किया गया है। जानिए कि ज्ञान अकेला ही अनासक्ति है। ज्ञान अकेला ही पवित्रता है। ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति है। ज्ञान जो आत्मा के विस्मरण से रहित है, अकेला ही अमृतत्व है। ज्ञान अकेला ही सब कुछ है। यह जागरूकता क्या है और कोई इसे कैसे प्राप्त और विकसित कर सकता है? तुम जागरूकता हो। जागरूकता तुम्हारा दूसरा नाम है। चूंकि तुम जागरूकता हो, इसलिए इसे प्राप्त या विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो करना है वह केवल अन्य वस्तुओं के प्रति जागरूक होना छोड़ देना है, अर्थात अनात्मा के प्रति। यदि कोई उनके प्रति जागरूक होना छोड़ देता है तो केवल शुद्ध जागरूकता शेष रहती है, और वही आत्मा है। यदि आत्मा स्वयं जागरूक है तो मैं अभी इसे जागरूक क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कोई द्वैत नहीं है। तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है और केवल सापेक्षिक है। सापेक्षिक ज्ञान के लिए एक विषय और एक वस्तु की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मा की जागरूकता निरपेक्ष है और इसके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। स्मृति भी इसी तरह सापेक्षिक है। स्मरण करने योग्य वस्तु और स्मरण करने वाले विषय की आवश्यकता होती है। जब द्वैत नहीं होता तो कौन किसे याद रखे? आत्मा सदैव उपस्थित है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। स्वयं को जानने के लिए किसे कैसी सहायता की आवश्यकता है? लोग आत्मा को कुछ नया देखने के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन यह सनातन है और सदैव समान रहता है। वे इसे प्रज्वलित प्रकाश आदि के रूप में देखना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह प्रकाश नहीं, अंधेरा नहीं है। यह केवल जैसा है वैसा ही है। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। सर्वोत्तम परिभाषा है, मैं वही हूं जो मैं हूं। श्रुतियां, शास्त्र आत्मा को अपने अंगूठे के आकार, बाल के सिरे, विद्युत चिंगारी, विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म आदि कहती हैं। इनका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। यह केवल सत्ता है, लेकिन वास्तविक और अवास्तविक से भिन्न। यह ज्ञान है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान से भिन्न। इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है?
यह केवल होना है। जब कोई मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखेगा? कोई देखना नहीं है, देखना केवल होना है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था को, जैसा हम कहते हैं, कुछ नया प्राप्त करना या किसी दूरस्थ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि केवल वही होना है जो तुम सदैव हो और जो तुम्हारे पास सदैव रहा है। जो कुछ आवश्यकता है वह यह है कि तुम असत्य को सत्य के रूप में अपनी मान्यता छोड़ दो। हम सभी जो असत्य है उसे वास्तविक मान रहे हैं। हमें केवल अपनी ओर से इस अभ्यास को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में साक्षात्कार करेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनो। एक अवस्था में तुम अपने ऊपर हंसोगे कि तुम स्वयं स्पष्ट और एकमात्र अस्तित्व को जानने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रश्न पर हम क्या कह सकते हैं? वह अवस्था दृष्टा और दृश्य दोनों से परे है। वहां देखने वाला कोई नहीं है कि कुछ देख सके। दृष्टा जो अभी सब कुछ देख रहा है उसका अंत हो जाता है और अकेली आत्मा शेष रहती है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा कैसे जाना जाए? यदि हम आत्मा को जानने की बात करते हैं तो दो आत्माएं होनी चाहिए। एक जानने वाली आत्मा, दूसरी आत्मा जो जानी जाती है, और जानने की प्रक्रिया, वह अवस्था जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, केवल स्वयं होना है, कुछ जानना या कुछ बनना नहीं। यदि कोई साक्षात्कार कर चुका है, वह अकेला ही है जो है और जो सदैव रहा है। उस अवस्था का वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई केवल वही हो सकता है। निस्संदेह सुविधाजनक शब्द के अभाव में हम ढीले ढाले तरीके से आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। उसे जो अकेला वास्तविक है, उसे वास्तविक या वास्तविक कैसे बनाया जाए? तुम कभी कभी कहते हो कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों है? जो लोग आत्मा में विचार रहित सौंदर्य के रूप में रहते हैं, उनके लिए जिसके बारे में सोचना चाहिए वहां कुछ भी नहीं है। जिसका पालन करना चाहिए वह केवल मौन का अनुभव है, क्योंकि उस परम अवस्था में स्वयं के अतिरिक्त प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है। मौन, मौन क्या है? वह अवस्था जो वाणी और विचार से परे है, मौन है। जो है वही मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? आर्षि कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें विचार, मैं, अहंकार लेश मात्र भी नहीं उठता, अकेली आत्मा स्वरूप है जो मौन मौन है। वह मौन आत्मा अकेला ही ईश्वर है। अकेला आत्मा ही जीव, व्यक्तिगत आत्मा है। अकेला आत्मा ही यह प्राचीन विश्व है। अन्य सभी ज्ञान केवल तुच्छ और नगण्य ज्ञान है। मौन का अनुभव अकेला ही वास्तविक और पूर्ण ज्ञान है। जानिए कि कई वस्तुगत भिन्नताएं वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल आत्मा पर मात्र अधिरोपण है, जो सच्चे ज्ञान का रूप है। जैसा कि शरीर और उन्हें संजीवित करने वाली आत्माएं सर्वत्र वास्तव में अनगिनत देखी जाती है, यह कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा केवल एक है? यदि विचार मैं शरीर हूं को स्वीकार कर लिया जाए तो आत्माएं अनेक हैं। वह अवस्था जिसमें यह विचार लुप्त हो जाता है आत्मा है, क्योंकि उस अवस्था में कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस कारण से आत्मा को केवल एक ही माना जाता है। चूंकि वास्तविक आत्मा के स्वाभाविक दृष्टिकोण में स्वयं शरीर भी अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि केवल मन के बहिर्मुखी दृष्टिकोण में जो माया की शक्ति से मोहित है, इसलिए आत्मा चेतना के आकाश को देही शरीर का स्वामी कहना गलत है। अस्तित्व शरीर के बिना नहीं है। शरीर का अस्तित्व कभी मन के बिना नहीं है। मन का अस्तित्व कभी चैतन्य के बिना नहीं है, और चैतन्य का अस्तित्व कभी वास्तविकता के बिना नहीं है। जो ज्ञानी अपने भीतर गोता लगाकर आत्मा को जान चुका है, उसके लिए आत्मा के अतिरिक्त जानने योग्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से अहंकार जो शरीर के रूप को मैं के रूप में पहचानता है, नष्ट हो गया है। वह ज्ञानी रूप रहित अस्तित्व चेतना है। ज्ञानी जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, जानता है कि वह आत्मा है और कि कुछ भी नहीं, न तो उसका शरीर और न ही कुछ और अस्तित्व में है सिवाय आत्मा के। ऐसे व्यक्ति के लिए शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से क्या भिन्नता हो सकती है? साक्षात्कार की बात करना गलत है। क्या साक्षात्कार करने योग्य है? वास्तविक जैसा हमेशा से है वैसा ही है।
हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं या कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो पहले हमारे पास नहीं था। पुस्तकों में दी गई कल्पना इस प्रकार है। हम एक कुआं खोदते हैं और एक विशाल गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं में स्थित आकाश को हमने नहीं बनाया है, हमने केवल वहां भरे हुए पृथ्वी को हटा दिया है। आकाश तब भी वहां था और अभी भी वहां है। इसी तरह हमें केवल अपने भीतर सभी युग युगांतर के संस्कारों, जन्मजात प्रवृत्तियों को बाहर फेंकना है। जब सभी को त्याग दिया जाएगा तो आत्मा अकेली दीप्तिमान होगी। लेकिन यह कैसे करे और मोक्ष प्राप्त करे? मोक्ष हमारा स्वयं का स्वभाव है। हम वही हैं। यह तथ्य कि हम मोक्ष की कामना करते हैं दर्शाता है कि सभी बंधनों से मुक्ति हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह ताजा प्राप्त करने योग्य नहीं है। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि इस झूठी धारणा से छुटकारा पा लिया जाए कि हम बंधे हुए हैं। जब हम वह प्राप्त कर लेते हैं तो कोई इच्छा या विचार किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जब तक कोई मोक्ष की इच्छा करता है तब तक आप इसे ले सकते हैं, वह बंधन में है। यह कहा गया है कि जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसके पास जागने, स्वप्न और गहरी निद्रा की तीनों अवस्थाएं नहीं होंगी। क्या यह तथ्य है? यह कहने में क्या बनाता है कि उनके पास तीनों अवस्थाएं नहीं हैं? मैंने स्वप्न देखा, मैं गहरी निद्रा में था, मैं जाग रहा हूं। कहते हुए तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम तीनों अवस्थाओं में वहां थे। यह स्पष्ट करता है कि तुम सदैव वहां थे। यदि तुम जैसे अभी हो वैसे बने रहो तो तुम जागृत अवस्था में हो। यह स्वप्न अवस्था में छिप जाती है और जब तुम गहरी निद्रा में हो तो स्वप्न अवस्था लुप्त हो जाती है। तब तुम वहां थे, अभी तुम वहां हो और तुम सदैव वहां हो। यह सिनेमा की तरह है। पर्दा सदैव वहां होता है, लेकिन पर्दे पर कई प्रकार की तस्वीरें दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। इसी तरह तुम तीनों अवस्थाओं में अपनी आत्मा बने रहते हो। यदि तुम यह जानते हो तो तीनों अवस्थाएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जैसे कि पर्दे पर जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वे उस पर नहीं चिपकती। पर्दे पर तुम कभी कभी अंतहीन लहरों के साथ एक विशाल सागर देखते हो, वह गायब हो जाता है। किसी अन्य समय तुम सब जगह फैली आग देखते हो, वह भी गायब हो जाती है। दोनों अवसरों पर पर्दा वहां होता है। क्या पर्दा पानी से भीग गया या आग से जल गया? पर्दे पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्थाओं के दौरान होने वाली चीजें तुम्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। तुम अपनी आत्मा बने रहते हो। क्या इसका अर्थ है कि यद्यपि लोगों के पास तीनों अवस्थाएं हैं, जागना, स्वप्न और गहरी निद्रा, ये उन्हें प्रभावित नहीं करती? हाँ, यही बात है। ये सभी अवस्थाएं आती और जाती रहती हैं। आत्मा परेशान नहीं होती, उसकी केवल एक अवस्था होती है। क्या इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में केवल एक साक्षी के रूप में होगा? ऐसा ही है। इसी बात के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में एक रंगमंच के मंच पर रखे गए प्रकाश को उदाहरण के रूप में दिया है। जब कोई नाटक खेला जा रहा है, वह प्रकाश वहां होता है जो किसी भी भेदभाव के बिना सभी अभिनेताओं, चाहे वे राजा हों या सेवक हों या नर्तक, और सभी दर्शकों को प्रकाशित करता है। वह प्रकाश नाटक शुरू होने से पहले, प्रदर्शन के दौरान और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी वहां रहेगा। इसी तरह भीतर का प्रकाश अर्थात आत्मा, अहंकार, बुद्धि, स्मृति और मन को प्रकाश देता है, बिना स्वयं वृद्धि और क्षय की प्रक्रियाओं के अधीन हुए। यद्यपि गहरी निद्रा और अन्य अवस्थाओं के दौरान अहंकार की भावना नहीं होती, वह आत्मा गुण रहित रहती है और स्वयं की दीप्ति को जारी रखती है। वास्तव में आत्मा को साक्षी होने का विचार केवल मन में है। यह आत्मा का निरपेक्ष सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य किए गए वस्तुओं के सापेक्ष है। साक्षी और उसकी वस्तु दोनों मानसिक सृष्टियां हैं। चेतना की तीनों अवस्थाएं। चौथी, तुरीय की वास्तविकता की डिग्री में किस प्रकार हीन है? इन तीनों अवस्थाओं और चौथी के बीच वास्तविक संबंध क्या है? केवल एक अवस्था है, चेतना या जागरूकता या अस्तित्व की।
जागने, स्वप्न और निद्रा की तीनों अवस्थाएं वास्तविक नहीं हो सकती। वे बस आती और जाती रहती हैं। वास्तविक सदैव अस्तित्व में रहेगा। मैं या अस्तित्व जो तीनों अवस्थाओं में अकेला बना रहता है, वास्तविक है। अन्य तीन वास्तविक नहीं है और इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि उनके पास वास्तविकता की ऐसी और ऐसी डिग्री है। हम इसे लगभग इस प्रकार रख सकते हैं। अस्तित्व या चेतना अकेली ही वास्तविकता है। चेतना जागृति हम जागृति कहते हैं। चेतना निद्रा हम निद्रा कहते हैं। चेतना स्वप्न हम स्वप्न कहते हैं। चेतना वह पर्दा है जिस पर सभी तस्वीरें आती और जाती रहती हैं। पर्दा वास्तविक है, तस्वीरें उस पर केवल छायाएं हैं, क्योंकि लंबी आदत से हम इन तीनों अवस्थाओं को वास्तविक मान रहे हैं। हम केवल जागरूकता या चेतना की अवस्था को चौथी कहते हैं, लेकिन कोई चौथी अवस्था नहीं है, बल्कि केवल एक अवस्था है। वास्तव में स्वप्न और जागने की अवस्था के बीच कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि स्वप्न छोटा होता है और जागना लंबा। दोनों मन का परिणाम है। क्योंकि जागने की अवस्था लंबी है, हम कल्पना करते हैं कि यह हमारी वास्तविक अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी वास्तविक अवस्था तुरीय या चौथी अवस्था है, जो हमेशा जैसी है वैसी ही रहती है और जागने, स्वप्न या निद्रा की तीनों अवस्थाओं से कुछ नहीं जानती। क्योंकि हम इन तीनों को अवस्थाएं कहते हैं, हम चौथी अवस्था को भी तुरीय अवस्था कहते हैं। लेकिन यह कोई अवस्था नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक और स्वाभाविक अवस्था है। जब यह साक्षात्कार हो जाता है तो हम जानते हैं कि यह तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि चौथी अवस्था केवल सापेक्षिक है, बल्कि तुरीयातीत अतीत अवस्था है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को वास्तविक अवस्था पर या आत्मा के पर्दे पर आना और जाना क्यों चाहिए? यह प्रश्न कौन पूछता है? क्या आत्मा कहती है कि ये अवस्थाएं आती और जाती है? यह दृष्टा कहता है कि ये आती और जाती है। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन का निर्माण करते हैं। देखो कि मन जैसी कोई चीज है या नहीं, तब मन आत्मा में लीन हो जाता है और न तो दृष्टा रहता है और न दृश्य। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का वास्तविक उत्तर है, वे न तो आती हैं और न ही जाती हैं। आत्मा जैसी सदैव रहती है, वैसी ही शेष रहती है। तीनों अवस्थाएं अन्वेषण के कारण अस्तित्व में आती हैं और अन्वेषण उन्हें समाप्त कर देता है। जितना भी समझाया जाए, तथ्य तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए, और आश्चर्य न हो कि इतने समय तक स्वयं स्पष्ट और एकमात्र अस्तित्व के प्रति अंधा कैसे रहा। मन और आत्मा के बीच क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भीतर मुड़ा हुआ मन आत्मा है, बाहर मुड़ा हुआ वह अहंकार और संपूर्ण विश्व बन जाता है। कपास को विभिन्न वस्त्रों में बनाकर हम उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सोने को विभिन्न आभूषणों में बनाकर हम उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन सभी वस्त्र कपास के हैं और सभी आभूषण सोने के हैं। एक वास्तविक है, अनेक केवल नाम और रूप हैं। लेकिन मन आत्मा के अतिरिक्त अस्तित्व नहीं रखता, अर्थात इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आत्मा मन के बिना अस्तित्व में है, मन कभी आत्मा के बिना नहीं। ब्रह्म को सच्चित आनंद कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है? हाँ, ऐसा ही है। जो है अकेला सत्य है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। सत्य की चमक चित्त है और उसकी प्रकृति आनंद है। यह सत्य से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर सत्य चित्त आनंद के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि आत्मा अस्तित्व, सत्य और चेतना चित्त है, इसे वास्तविक और अवास्तविक, चेतन और अचेतन से भिन्न क्यों वर्णित किया जाता है? यद्यपि आत्मा वास्तविक है, चूंकि यह सब कुछ समेटे हुए है, यह उसकी वास्तविकता या अवास्तविकता के बारे में द्वैत वाले प्रश्नों के लिए स्थान नहीं देती। इसलिए यह कहा जाता है कि यह वास्तविक और अवास्तविक दोनों से भिन्न है। इसी तरह यद्यपि यह चेतना है, चूंकि इसके लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है या स्वयं को झांत कराने योग्य कुछ भी नहीं है, इसलिए यह चेतन और अचेतन दोनों से भिन्न कहा जाता है। सत्य चित्त आनंद
यह संकेत देने के लिए कहा जाता है कि परम असत सत्ता से भिन्न नहीं है, अचित चेतना से भिन्न नहीं है और अनानंद सुख से भिन्न नहीं है। क्योंकि हम दैहिक दुनिया में हैं, हम आत्मा को सत्य चित आनंद के रूप में बोलते हैं। सुख या आनंद? आनंद हमारा वास्तविक स्वरूप किस अर्थ में है? पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा की है। अकेला वही अस्तित्व में है और चेतना है। जिसे सुख कहा जाता है वह केवल आत्मा की प्रकृति है। आत्मा पूर्ण सुख से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है वह अकेला ही अस्तित्व में है। इस तथ्य को जानकर और आत्मा की अवस्था में स्थित रहकर सनातन आनंद का आनंद लो। यदि कोई मनुष्य सोचता है कि उसका सुख बाहरी कारणों और उसकी संपत्तियों के कारण है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उसका सुख संपत्ति की वृद्धि के साथ बढ़ना चाहिए और उनकी कमी के अनुपात में कम होना चाहिए। इसलिए यदि वह संपत्ति से रहित है तो उसका सुख शून्य होना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या यह इस दृष्टिकोण के अनुसार है? गहरी निद्रा में मनुष्य संपत्तियों से रहित होता है, अपने शरीर सहित। दुखी होने के बजाय वह बिल्कुल सुखी होता है। प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद सोना चाहता है। निष्कर्ष यह है कि सुख मनुष्य में निहित है और यह बाहरी कारणों के कारण नहीं है। अन्न मिश्रित सुख का भंडार खोलने के लिए मनुष्य को आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। श्री भगवान चेतना के सिंहासन और आत्मा के तुल्य के रूप में हृदय की बात करते हैं। हृदय का वास्तव में क्या तात्पर्य है? इसे किसी भी नाम से पुकारो, ईश्वर, आत्मा, हृदय या चेतना का सिंहासन, यह सब समान है। जो बात समझी जानी चाहिए वह यह है कि हृदय का अर्थ है अपने होने का बहुत केंद्र, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। हृदय भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। हृदयम बराबर हृत प्लस अयम। इसका अर्थ है यह केंद्र है। यह वह है जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, जिन पर वे निर्भर करते हैं और जहां वे विलीन हो जाते हैं। विचार मन की सामग्री है और वे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। हृदय सबका केंद्र है। जिससे प्राणियों का अस्तित्व में आना कहा जाता है, वह उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। वही हृदय है, ब्रह्म हृदय है। हृदय का साक्षात्कार कैसे करें? आंसर: ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण के लिए भी आत्मा का अनुभव करने में विफल हो, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह कभी आत्मा से अलग खड़ा है। वह आत्मा है। आत्मा हृदय है। हृदय वह केंद्र है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। चूंकि तुम विश्व, शरीर आदि को देखते हो, इसलिए कहा जाता है कि इनके लिए एक केंद्र है जिसे हृदय कहा जाता है। जब तुम हृदय में हो तो हृदय को केंद्र या परिधि में से कोई भी नहीं जाना जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वह चेतना जो वास्तविक अस्तित्व है और जो उन वस्तुओं को जानने के लिए बाहर नहीं जाती जो आत्मा से भिन्न है, अकेली ही हृदय है। चूंकि आत्मा का सत्य केवल उस चेतना को जाना जाता है जो क्रिया रहित है। वह चेतना जो सदैव आत्मा पर अकेले ध्यान केंद्रित करके रहती है, स्पष्ट ज्ञान की दीप्ति है।